नमस्कार। अमावस्या का नाम सुनते ही लोग अक्सर डरने लगते हैं क्योंकि इसे अंधकार और अशुभता से जोड़ा जाता है, लेकिन सच ये है कि अमावस्या भी शुभ और मंगलकारी हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि अमावस्या की रात को हुआ था और वो पूरी सृष्टि के लिए आनंद और प्रकाशक का कारण बने। इसी तरह दीपावली के अवसर पर माता लक्ष्मी की पूजा भी अमावस्या की रात को की जाती है, जिससे समृद्धि और सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है। अमावस्या हमें सिखाती है कि अंधकार के बाद हमेशा प्रकाश आता है। इसीलिए इसे अंधविश्वास से जोड़कर डरने की बजाय इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। अमावस्या मास में एक बार ही आता है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को माना जाता है। अमावस्या सूर्य और चंद्र के मिलन का काल है। इस दिन दोनों ही एक ही राशि में रहते हैं। अमावस्या जिसे नई चंद्रमा की रात भी कहा जाता है, यह दिन चंद्रमा के घटते चक्र का अंतिम दिन होता है, जब आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। अमावस्या शब्द संस्कृत से लिया गया है, जहां अमा का अर्थ है साथ और वस्य का अर्थ है रहना। अमावस्या भारतीय परंपराओं में गहरी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ज्योतिष महत्व रखती है। अमावस्या का दिन पूजा, साधना और ध्यान के लिए शुभ माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन की गई आध्यात्मिक गतिविधियां अधिक प्रभावशाली होती है, क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस दिन प्रबल होती है। इस दिन कई भक्त व्रत रखते हैं और शरीर व मन को शुद्ध करते हैं। अमावस्या का दिन पितरों की आत्मा को शांति देने के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस दिन श्राद्ध और तर्पण जैसे कर्मकांड किए जाते हैं। ये माना जाता है कि पितरों की पूजा और दान करने से पितृदोष समाप्त होता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। उनके आशीर्वाद से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन गंगा जैसे पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है, जिससे पापों का नाश और आत्मा की शुद्धि होती है। सोमवती अमावस्या, भौमती अमावस्या, मौनी अमावस्या, शनि अमावस्या, हरियाली अमावस्या, दिवाली अमावस्या, सर्व पितृ अमावस्या आदि का विशेष महत्व होता है और इन दिनों विशिष्ट अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दिन भगवान शिव, माँ काली, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं। काशी और गंगा किनारे विशेष पूजा अर्चना होती है। वैदिक ज्योतिष में अमावस्या को परिवर्तन का दिन माना गया है। चंद्रमा के अभाव का तात्पर्य है आत्मचिंतन, नवीकरण और पुराने बोझ को छोड़ने का समय। अमावस्या को नए कार्य शुरू करने के लिए शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन यह दिन पुरानी बाधाओं को दूर करने और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए उपयुक्त है। इस दिन दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। गौ सेवा और पक्षियों को दाना देना पुण्यदायी है। इस दिन गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अमावस्या महीने की सबसे अंधेरी रात होती है। इसे आत्मचिंतन और विश्राम के लिए उपयुक्त समय माना जाता है। ज्योतिष में चंद्र को मन का देवता माना गया है। इस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है तो हमारे शरीर में हलचल अधिक बढ़ जाती है। ऐसे में जो लोग अति भावुक होते हैं, उन पर इस बात का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच वाला होता है, उसे नकारात्मक शक्ति अपने प्रभाव में ले लेती है। इसीलिए इस दिन ध्यान और आत्मचिंतन की सलाह दी जाती है। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।